बिम्स्टेक के फॉरेन मिनिस्टर्स ने 1 अप्रैल को वर्चुअली मीटिंग की, जिसमें जो फिफ्थ समिट श्रीलंका में होने वाली उसके प्रिपरेशन के रिलेटेड डिस्कशन की गई थी। हालांकि ये समिट 2020 में हो जानी चाहिए थी, बट कोरोना की वजह से मीटिंग को कंडक्ट नहीं किया गया था। बट जो अदर मल्टीलेटरल ग्रुपिंग्स हैं जैसे G20, एशियान और SCO, इन्होंने 2020 में ही अपनी मीटिंग कंडक्ट कर ली थी। चल तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट what is BIMSTEC, when it was established, for what purpose it was established, what is its obstacles and etc. So let's begin. बिम्स्टेक एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बैंकॉक डिक्लेरेशन 1997 के थ्रू एस्टेब्लिश हुआ था और इसका हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में है। ओरिजिनली इट स्टार्टेड विद 6 सेक्टर्स इंक्लूडिंग ट्रेड, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, फिशरी। फिर लेटर इन्होंने 9 और अडॉप्ट कर लिए जैसे कि एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, पॉवर्टी एलिवेशन, काउंटर टेररिज्म, एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज एक्सेट्रा। अब इसके मेंबर्स कौन हैं? तो सभी कंट्रीज जिसके लिटोरल बे ऑफ बंगाल से कनेक्ट होते हैं वे सभी इसके मेंबर हैं। ठीक है, एक्सेप्ट नेपाल एंड भूटान जो कि एक लैंडलॉक कंट्री है। ना हाउ इट इज बेनिफिशियल फॉर इंडिया। जो ये इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, अगर हमारे जो ये बांग्लादेश, म्यांमार, इनके साथ रिलेशंस अच्छे होंगे तो हम जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वे डायरेक्टली बे ऑफ बंगाल के एक्सेस ले सकते हैं, इधर थ्रू बांग्लादेश और म्यांमार। लेकिन अगर इनके साथ बेटर रिलेशंस है तो हमें ऑल द वे ट्रेवल करना पड़ेगा, फिर यहाँ से हमें बे ऑफ बंगाल का एक्सेस मिलेगा। ठीक है। और जब 1997 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था तब 4 नेशंस थी, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, थाईलैंड। उस वक्त इसको बिस्टेक के नाम से जाना जाता था, बट लेटर ऑन जब म्यांमार ने इसको ज्वाइन किया 1997 में ही, तो इसका नाम चेंज करके बिम्स्टेक रख दिया गया था। फिर 2004 में नेपाल एंड भूटान ने भी बिम्स्टेक ज्वाइन कर ली। तो बिम्स्टेक की फंक्शनिंग जो अर्ली ईयर्स में थी वो बहुत ही स्लो पेस थी। लाइक 20 ईयर्स में इन्होंने सिर्फ 3 बार मीटिंग की थी और जिसकी कुछ खास अचीवमेंट हुई नहीं थी। लेकिन जब 2015-16 में इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस बिटर होने लगे और उसकी वजह से सार्क की मीटिंग भी नहीं कंडक्ट करा गई पाई थी, तो दिल्ली चूज इट टू ट्रीट एज प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और तब तक ये डोरमेंट था जब तक इसको इंडिया ने रिवाइव नहीं किया एज एन ऑल्टरनेटिव टू सार्क। ठीक है। जो फोर्थ समिट इसकी हुई थी काठमांडू में, वहां पे प्लान डिवाइस किया गया था कि इसको इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म करने के लिए जो कि इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करे। और उसी में एक डिसीजन लिया गया कि अब एक चार्टर प्लान डिवाइस करेंगे टू गिव इट अ मोर फॉर्मल एंड स्ट्रॉन्गर फाउंडेशन। लेकिन ज्यादा कुछ इसमें अचीव नहीं हुआ था ट्रेड और इकोनॉमी के पर्पस में, जैसे कि इसका नाम सिग्निफाई करता है द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो उतना कुछ अचीवमेंट हुआ नहीं, बट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ, सिक्योरिटी इंक्लूडिंग काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, कोस्टल सिक्योरिटी कॉपरेशन, इन सब में काफी हद तक इन्होंने अचीव किया है। लेकिन जो ज्यादातर फोकस बिम्स्टेक की वो सिर्फ सिक्योराइजेशन पे है, और जो कि काफी मेंबर्स को कंप्लेन रहता है कि बिम्स्टेक इज हाईली फोकसिंग ऑन सिक्योरिटीज। तो अब इनको एक बैलेंस अप्रोच अपनाना चाहिए जो कि इकोनॉमिक्स कॉपरेशन को बूस्ट करने के लिए, ग्रो करने के लिए उस अकॉर्डिंगली अरेंज करना चाहिए, और सिक्योरिटी को भी एट द सेम टाइम बराबर पेस में उसकी पेस को स्लो डाउन ना करें। और अभी सबमिट मीटिंग में एंडोर्स किया गया रैशनलाइजेशन ऑफ सेक्टर, सब सेक्टर एक्टिविटी। इसका मतलब ये है कि जो मेंबर स्टेट्स हैं जिस एरिया में उनकी एक्सपर्टी है वो उसमें लीड करेंगे।
ठीक है। और प्लान बनाया गया, मास्टर प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी फॉर कनेक्टिविटी। अब जहाँ पे कनेक्शन अच्छा होगा वहाँ पे तो डेवलपमेंट लाइकली होना ही होना है। ठीक है, इसका सपोर्ट किया गया जो कि अभी नेक्स्ट सबमिट में अडॉप्ट होगा। और साथ ही में 3 और एमओयू को एंडोर्स किया गया, जैसे कन्वेंशन ऑन म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इन क्रिमिनल मैटर्स, cooperation between diplomatic and training academies, establishment of BIMET, BIMSTEC टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी इन कोलंबो। ठीक है। अब इसके ऑब्स्टेकल्स क्या हैं? जैसे पहले ही कहा गया था कि सीपीए सिक्योरिटी पर्पस में काफी अच्छा डेवलप किया है, बट ट्रेड और इकोनॉमिक्स डोजियर में काफी लैग किया है। तो और एक स्टडी है 2018 की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसमें उन्होंने सजेस्ट किया है कि कॉम्प्रहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिम्स्टेक के लिए रियल गेम चेंजर होगा, और ये कवर करेगा गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, एलिमिनेशन ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर एक्सेट्रा। अब दूसरा प्रॉब्लम इनके बीच में ये है कि इनके मेंबर्स जो हैं, बिम्स्टेक के मेंबर्स जो हैं, इनके बीच में कॉर्डियल और टेंशन फ्री बायलैटरल रिलेशंस नहीं है, जो कि लैक करता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया नेपाल इश्यू, इंडिया श्रीलंका, बांग्लादेश म्यांमार, रोहिंग्या इशू, और कुछ हद तक जो रोहिंग्या इशू है वो इंडिया और म्यांमार के रिलेशंस पे भी इफेक्ट डाल रहा है। और सार्क को लेके सर्टेनिटीज है, जैसे काठमांडू और कोलंबो, इन्हें ये सार्क को रिवाइव करना चाहते हैं, हालांकि ये उतने पैशनेटली बिम्स्टेक में भी कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। चाइना की इंट्रूजन साउथ और साउथ एशियन स्पेस में, जैसे कि अभी एग्जांपल एक बांग्लादेशी स्कॉलर ने कहा था कि बिम्स्टेक ज्यादा प्रोग्रेस करेगा अगर चाइना उसका मेंबर बन जाए। और एक लास्ट पुअर इम्प्लीमेंटेशन। एक एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2004 में साइन हुआ था, उसके बाद 20 नेगोशिएशन किए गए, लेकिन अभी तक वो फ्रूटफुल नहीं हुआ है। तो इनको एक फास्ट इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस अपनाना चाहिए। और कंक्लूजन ये है कि अब इट्स अ टाइम फॉर बिम्स्टेक टू री इन्वेंट themselves and possibly even if it's possible to rename it as the Bay of Bengal Community, which is suggested by our external minister S जयशंकर। और दूसरा, इन्होंने रेगुलर मीटिंग्स कंडक्ट करनी चाहिए। और थर्ड, कॉपरेशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग द मेंबर्स। जैसे हमने देखा तभी एक बांग्लादेशी ने कमेंट किया था कि बिम्स्टेक विल प्रोग्रेस इफ चाइना बिकम्स इट्स मेंबर एक्सेट्रा। और जो नेबरिंग इसके कंट्रीज, उनके बीच में कॉर्डियल और फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए, सो दैट इट कैन प्रोग्रेस।